नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। अमरावती जिले के चिखलदरा तहसील के सिमुरी गांव में 22 दिन के नवजात शिशु के साथ एक चौंकाने वाली घटना घटी, जिसके बाद ग्रामीण एसपी विशाल आनंद व अमरावती के संरक्षक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे के सहयोग से बच्चे को नागपुर के नेल्सन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वह नेल्सन हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि 22 दिन के नवजात शिशु के शरीर पर आदिवासी रिवाज व अंधविश्वास के चलते लोहे की गर्म रॉड से चटके दिए गए हैं। वह सभी डॉक्टरों ने तुरंत 22 दिन के नवजात शिशु की कार्डियक सर्जरी कर उसकी जान बचाई। यह जानकारी नेल्सन हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा पत्रकार परिषद आयोजित कर दी गई। तो आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल कुमार भगत, सेंटर एट नेल्सन हॉस्पिटल। ये बच्चा है जो कि मेलघाट क्षेत्र में अमरावती के पास रहने वाला है। ये ट्राइबल बेल्ट बेसिकली कहा जाता है। ये बच्चा जब 22 दिन का था उसमें उसे कुछ सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, जिससे कारण उसे एक लोकल अस्पताल लेके गए। वहाँ ले जाने के बाद उसका कुछ बेसिक उपचार हुआ, उसके बाद उसे वापस घर भेज दिया गया। उसके बाद भी अगर जब बच्चे को आराम नहीं पड़ा तो उसके माता पिता ने उसे जो आयुर्वेदिक या फिर एक आदिवासी उपचार वहाँ पे लोकल प्रैक्टिस में चलता है, जिसमें गरम लोहे से बच्चे के शरीर पे गरम चटके दिए जाते हैं। तो मीडिया के न्यूज़ के अनुसार जो हमें पता चला था, उस बच्चे को 60 से 65 चटके ऐसे पूरे बॉडी में दिए गए थे, जिसके कारण उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और ऑलरेडी वो बच्चे को बाद में पता चला कि हार्ट में जन्मजात हार्ट में प्रॉब्लम है, जिसके कारण उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। उसे इमीडिएटली वहाँ के पास के अस्पताल, अमरावती के अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों को डाउट आया कि इसे हार्ट का प्रॉब्लम है। वो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे, क्योंकि वो एमएलसी करना पड़ता है, तो वो एमएलसी करने के बाद पुलिस में ये न्यूज़ गई, और पुलिस में जाने के बाद वहाँ के जो एसपी साहब हैं वो इन्वॉल्व हुए। उन्होंने इन्वॉल्व होके यहाँ पे जो अपने डॉक्टर गार्डियन मिनिस्टर जो है नागपुर और अमरावती के श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी, उनसे बात किया, और वो आधी रात को उन्होंने पूरे सिस्टम को जागरूक करके वो बच्चे को मेलघाट से, अमरावती से नागपुर ग्रीन कॉरिडोर करके यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे लाने के बाद उसकी कंडीशन हमारी डॉक्टर्स टीम ने उस रात में ही अटेंड किया। देखा बहुत ज़्यादा बच्चे का कंडीशन क्रिटिकल था। 8 से 10 दिन बच्चे का पूरा वेंटिलेटर और उसके जो इन्फेक्शंस थे उस पर ट्रीटमेंट किया गया, और 10 दिन बाद जब लगा कि बच्चा कंडीशन अच्छा है बच्चे की, तब हमने उसे ऑपरेट करने लिया। तो पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई करी इसमें? अब वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई वो तो हमें उतना पता नहीं है, लेकिन इतना पता है क्योंकि वो पुलिस में एसपी साहब इन्वॉल्व थे, वो हम लोगों से डायरेक्ट कनेक्टेड थे। बच्चे की कंडीशन के बारे में वो काफ़ी चिंतित थे। वो और बावनकुळे साहब रोज़ पेशेंट का, बच्चे का अपडेट लेते थे, तो वो लोग काफ़ी इन्वॉल्व थे। सर, ऐसे लोगों को एक संदेश देंगे तुम पब्लिक को? सबसे पहले ये अंधविश्वास का बहुत बड़ा मामला नज़र आता है। अगर बच्चे को तकलीफ़ है तो हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। गाँव में अगर आप हैं तो सबसे पहले आप वहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वहाँ जाइए, डॉक्टर्स को मिलिए, ताकि डॉक्टर्स इमीडिएटली वो आपके प्रॉब्लम को पहचान के उसके आगे का ट्रीटमेंट बता पाएँ। अभी क्या पोजीशन है सर? अभी बच्चे की कंडीशन अच्छी है, और हम बच्चे को 1-2 दिन में डिस्चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं। तो कुछ एफआईआर वगैरह हुई है कि पुलिस क्या कर रही है? हमें जानकारी नहीं है, लेकिन पता चला था सोर्सेस के थ्रू कि उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। कुछ गिरफ्तारी हुई कि अंधविश्वास जो फैला था उस पर? नहीं, हमें उसका आइडिया नहीं सर।
थैंक यू सर। सर जैसे कि वहाँ पे देखा गया है कि इस तरह से अंधश्रद्धा वहाँ पे अपनाया गया है लोगों के द्वारा, तो वहाँ पे आप कुछ कैंपेन वगैरह करेंगे आपके हॉस्पिटल के माध्यम से? हाँ, डेफिनेटली हम लोग मेलघाट में बच्चों के जो जन्मजात जिन्हें हार्ट की सर्जरीज का प्रॉब्लम रहता है, हम वो बच्चों के लिए काफ़ी वैसे भी काम करते हैं। उनका वहाँ पे इको स्क्रीनिंग कैंप करके होता है जिसमें बच्चों को पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये बच्चों को कुछ तकलीफ है या नहीं है। तो ऐसे बच्चों को हम डेफिनेटली वहाँ पे जाके कैंप करेंगे और अवेयरनेस फैलाएंगे। भविष्य में उस बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? भविष्य में ऑपरेशन जो उसको कुछ प्रॉब्लम आएंगे, अच्छा तो रहेगा वो नहीं है। अभी सर बता रहे तो हैं हार्ट प्रेस को उसके उद्देश्य में बच्चे के बारे में उसको हो सके क्या मामला है और कैसे बच्चे को डिटेल में बताएं। मैं डॉक्टर सचिन गुथे, मैं हार्ट का सर्जन हूँ, कार्डियक सर्जन। जब बच्चा हमारे पास आया उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, जैसे कि सर ने बताया अभी। उसके ब्लड में बैक्टीरिया और फंगस दोनों का संक्रमण था। तो ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, इसलिए पहले उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक दिए गए, उसको वेंटिलेटर पे रखा गया, उसके फेफड़े की कंडीशन ठीक कर दी गई, उसके बाद उसके हार्ट को स्टेबल किया गया। और जब हमको लगा बच्चे की कंडीशन ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल में आ चुका है, तब हमने उसको ऑपरेशन के लिए लिया। तो लगभग 10 दिन हमको इसमें लगे। 10 दिन के बाद उसका ऑपरेशन हुआ। यहाँ पे हमने जो इको किया था उसमें पता चला कि बच्चे को बहुत कॉम्प्लेक्स हार्ट की बीमारी है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, जिसमें हार्ट की बड़ी धमनियाँ रिवर्स हो जाती है कंडीशन। तो ऑपरेशन करके उसको वापस उनकी जगह पे जोड़ना पड़ता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है और बहुत ही कम सेंटर पे ऑपरेशन होता है इंडिया में और बाहर में भी। और इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए एक टीम अप्रोच की ज़रूरत होती है, जिसमें कार्डियक एनेस्थीसिया की इन्वॉल्वमेंट रहती है। इस डॉक्टर विनय कुलकर्णी, ये लुक्स आफ्टर बच्चे का जो एनेस्थीसिया पार्ट है वो पूरा वो देखते हैं। एंड डॉक्टर नीलेश, जो बच्चे का ऑपरेशन के बाद आईसीयू का जो केयर होता है वो डॉक्टर नीलेश देखते हैं। तो ये टीम अप्रोच के साथ हमने पूरा बच्चे को मैनेज किया। ऑपरेशन के बाद भी 10 दिन तक लगातार उसको 24 घंटे निगरानी में रखा गया। उसकी हार्ट की दवाइयाँ धीरे धीरे कम कर दी गई, उसको फीडिंग चालू कर दिया गया और अभी उसकी कंडीशन पूरी तरह से स्वस्थ है और 1 से 2 दिन में हम उसको डिस्चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं। सर वो लोगों को क्या एक संदेश देंगे, ऐसे ये बच्चों को लेके जाती है, क्या एक मैसेज क्या है? अच्छा, आमतौर पे हार्ट की जो बीमारियाँ होती है उसमें बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि उनका वजन नहीं बढ़ता है, ठीक है, उनकी स्किन नीली पड़ जाती है, ठीक, सांस लेने में तकलीफ होती है, फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। तो ऐसी अगर कोई तकलीफ बच्चे को है तो सबसे पहले वो नज़दीक के डॉक्टर के पास जाए, उनसे अप्रोच करें। उसके बाद अगर वहाँ फैसिलिटी है, अदर नहीं है, तो आप हायर सेंटर में आके उसके बाद में परामर्श ले सकते हो। ऐसे बच्चों का डायग्नोसिस जब प्रेगनेंसी है तब भी किया जा सकता है। प्रेगनेंसी में भी मदर का न्यूट्रिशन अच्छा रखना चाहिए, कोई अगर बैड हैबिट्स है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। सर जैसे कि बच्चा डिस्चार्ज होकर अपने घर से जाएगा तो उसे क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी होगी, क्या आप पेरेंट्स को उनको बोलना चाहेंगे? अच्छा, ऐसे बच्चों का ऑपरेशन होने के बाद उनको हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी नाजुक तरीके से हैंडल करना होता है। हो सके तो माँ बाप बच्चे को सिर्फ अपने पास ही रखे, किसी रिलेटिव के हाथ में ना दे। उसको ज़्यादा जब हैंडल करते हैं अपने हाथों से तो बहुत केयरफुली हैंडल करे। वहाँ हार्ट के जो जख्म रहता है वो जख्म को रेगुलरली क्लीन करे, फीडिंग अप्रोप्रिएट करे और हर हफ्ते या 1 महीने में डॉक्टर के पास लेके आए उसका मॉनिटरिंग करने के लिए। थैंक यू सर।